इस तरह से मार दूंगा, लोगों को जला के चारकोल बना दो। एक खून का बदले में 10 खून, वो भी घर के अंदर ताला लगा के मार दो, जला दो। 2 दिन में 13 लोगों की हत्या हुई है अभी तक, जहाँ तक मालूम है। कुछ लोग गायब हैं, पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं। और एक घर के अंदर बंद करके 8 महिला और 2 बच्चों को जलाया गया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बागटोई गांव के उप प्रधान और टीएमसी नेता की हत्या के बाद ऐसी हिंसा फैल गई कि यहां गुस्साई भीड़ ने करीब 1 दर्जन घरों को आग के हवाले कर दिया। 8 लोगों की जलकर मौत हो गई, जिसकी तस्वीर इतनी भयानक है कि हम आपको ब्लर करते हुए भी वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि ममता सरकार की पुलिस का कहना है कि ये आग कैसे लगी उसकी जांच अभी की जा रही है। बीजेपी ने राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसाओं को लेकर ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उधर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ आमने सामने आ गए हैं। इस मामले में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मामले की जांच की जा रही है। ममता सरकार ने एसआईटी का गठन कर 72 घंटों में जांच की रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं बीजेपी की भी 5 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंचेगी। इस पूरे गांव में इतना खौफ छा गया है कि स्थानीय लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं बीजेपी और विपक्ष अब आमने सामने आ गए हैं। इस तरह से मार दूंगा, लोगों को जला के चारकोल बना दो। एक खून का बदले में 10 खून, वो भी घर के अंदर ताला लगा के मार दो, जला दो। कहाँ का रूल है ये? और यहाँ पे सब लोग चिल्लाते डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। खून खौल उठता है। कोई और चारा नहीं है, कोई और चारा नहीं है पश्चिम बंगाल में जनता को बचाने के लिए, अगर हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लाएंगे तो। देखेंगे, मैं पूरा आज पेपर में पढ़ा हूँ, लेकिन उसके डिटेल जो भी मैटर है या डिटेल वहाँ की जो यानी हमको मालूमात मिलना चाहिए। मैं आदिर रंजन चौधरी उनसे भी बात करूँगा। 2 दिन में 13 लोगों की हत्या हुई है अभी तक, जहाँ तक मालूम है। कुछ लोग गायब हैं, पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं। और एक घर के अंदर बंद करके 8 महिला और 2 बच्चों को जलाया गया। किसी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता है, तो ये चिंताजनक स्थिति है। और वो बीरभूम जिला का एक इतिहास ही रहा है, कई बार इस प्रकार घटना वहाँ हुआ है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भी वहीं है, सबसे ज़्यादा हिंसा भी वहीं है। पिछले 2018 में पंचायत चुनाव में किसी विपक्ष को नॉमिनेशन तक करने नहीं दिया गया पंचायत में। दरअसल रामपुर हाट के बोगतोई गांव के लोग सोमवार रात बम की आवाज से चौंक उठे, तो उन्होंने देखा कि कई घर आग की चपेट में आ गए हैं। इसके बाद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन तब तक आग कई घरों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। पुलिस ने जले हुए घर से 7 शवों को बाहर निकाला, इनमें से 2 बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद एक की मौत अस्पताल में हो गई। इस हादसे में जिंदा बची नजीरा बीबी ने बताया कि हम सो रहे थे, तभी हमने धमाकों की आवाज सुनी। कुछ लोगों ने हमारे घरों में आग लगा दी। मैं भागने में कामयाब हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे परिवार के बाकी लोगों के साथ क्या हुआ होगा। इस घटना के बाद बीरभूम जिले के बाकुटी गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। हिंसा और आगजनी की घटना के बाद लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। लोगों के मन में डर है कि कहीं दोबारा ऐसी घटना हुई तो वो जिंदा बचेंगे भी या नहीं। तृणमूल कांग्रेस नेता भादु शेख की हत्या के बाद आगजनी की घटना जिस जगह पर हुई, वहां पर नूर अली का घर ठीक सामने है और उन्होंने ही बताया है कि उनके भाई को भी इस घटना में जिंदा जला दिया गया। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिंसा पर दुख व्यक्त करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भयानक हिंसा और आगजनी की घटना संकेत दे रही है कि राज्य हिंसा की संस्कृति और जंगल राज के हवाले है। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ के बयान पर भड़क उठी हैं। उन्होंने राज्यपाल के बयान को व्यापक और गैर जरूरी बताया है। ममता बनर्जी ने इस मामले में राज्यपाल को एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उन्हें इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ममता ने पत्र में यह संकेत भी दिया कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष, लॉकेट चैटर्जी,
अर्जुन सिंह समेत 9 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले को लेकर मुलाकात की, हिंसा में दखल की मांग की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया। इनमें से 4 सांसद हैं, वो हिंसा की जगह का दौरा भी करेंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह, पूर्व आईपीएस अफसर केसी रामामूर्ति, पश्चिम बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार सभी सांसद हैं और पूर्व आईपीएस अफसर भारती घोष भी शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो ये नरसंहार हुआ है, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो नरसंहार की सूची है उसमें बस एक और कांड है। साल 2000 में भी इसी तरह से 11 मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था। 2001 में भी इसी तरीके से छोटू अंगरिया में कथित तौर पर सीपीएम के लोगों ने 11 लोगों को जिंदा जला दिया था। और इसी तरीके से बीरभूम में भी एक ऐसा मामले सामने आया है जिसमें 8 लोगों को जला दिया गया जिंदा, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।